तो हमने उससे स्टार्ट किया। शुरू में ये एक टेक्नोलॉजी जो थी वो ये फिल्म थी। शुरू में VTR आए जी, बड़े बड़े वो इतने ह्यूज किस्म के कमरे जितने, इतनी चौड़ी उसकी वो होती थी, कुछ 4 इंच रिबन होता था। 14 अगस्त के हवाले से मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने कहा यार इसमें ये होना कि मुझे ये 4 डिज़ॉल्व चाहिए। एक डिज़ॉल्व करना मुश्किल होता था, तो मैं डिमांड की कि मैंने 4 तो उसमें 4 सोर्सेज इस्तेमाल होने थे। तो अब सब ने क्यों किया और टाइमिंग रखी, इतना जो है ना इतने सेकंड पे आपने इसको रिलीज करना है, इसको प्ले करना है, तो दूसरे ने जो है ना उसके थोड़ी देर बाद आपने प्ले करना है। अब ये है कि वो आगे पीछे हो जाता है किसी ने जरा लाइट देर से वो कर लिया प्ले, तो वो टाइमिंग उसकी आगे पीछे, तो वो इतनी एक्यूरेसी जो थी वो बड़ी मुश्किल से। तो हमने ज़रा इस लिहाज से वो हैं कि हमने वो सारे दौर देखे हैं, इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि हमने वो कुछ भी देखा, वो एडिटिंग भी देखी फिल्म को, ऐसे वो करके एक शॉट उधर से पकड़ा, साथ साथ टांगते जाते थे, फिर बाद में उनको जोड़ते थे वो एक ख़ास सोल्यूशन से। तो ये दौर तो ज़्यादा तरक्की याफ्ता दौर है। प्रोडक्शन पे जहाँ पे बात कर रहा था कि हमने तो शुरू किया फिल्म से। जिस वक्त मैं आया तो उस वक्त फिल्म भी चल रही थी, कलर नेगेटिव, कलर रिवर्सल, ब्लैक एंड वाइट भी। तो हमने उससे स्टार्ट किया। शुरू में ये एक टेक्नोलॉजी जो थी वो ये फिल्म थी। फिल्म के बाद फिर जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर आया तो शुरू में VTR आए जी, बड़े बड़े वो इतने ह्यूज किस्म के कमरे जितने, इतनी चौड़ी उसकी वो होती थी, कुछ 4 इंच, हाँ उसकी रिबन होता था जिस पे वो होता था, उठाना मुश्किल होता था। एक वो उसका कैसेट उठाना बहुत भारी होता था, वो बल्कि उसके लिए एक ख़ास आदमी होता था, वो बेचारा उठा के उधर ले जाता था या उस ऊपर लेके जाते थे रेडी पे। तो ऐसा ये ट्राली पे लेके जाते थे। तो उसके बाद VPR आ गया, थोड़ा उसका रिबन भी कम हो गया और थोड़े छोटे हो गई टेक्नोलॉजी, ज़रा ब्रीफ होगी। तो उसके बाद ये कि फिर VCR का दौर आया। मेरा दौर ज़्यादातर ये VCR का दौर वो ये ना, फिर उसके बाद VCR प्रो, छोटी कैसेट। अब तो ये है कि आपका सब कुछ कैमरे में है, तो वरना तो ये होता था कि वो इलादा से VCR होते थे जिन पे इलादा वो रिकॉर्डिंग इलादा हो रही है, कैमरा इलादा है। तो अब भी यानी माशाल्लाह ये जो है ना, ये तो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता दौर में आप हमने ज़रा इस लिहाज से वो हैं कि हमने वो सारे दौर देखे हैं, इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि हमने वो कुछ भी देखा, वो एडिटिंग भी देखी, वो उसको ये क्या नाम है फिल्म को ऐसे वो करके एक शॉट उधर से पकड़ा, साथ साथ टांगते जाते थे, फिर बाद में उनको जोड़ते थे वो एक ख़ास सोल्यूशन से। तो ये भी होता था। डिज़ॉल्व का जो है वो एक बड़ा मसला होता था। हम कहते जी आज डिज़ॉल्व लेना है। मैं आपको अपना एक प्रोग्राम का बताता हूँ, डिज़ॉल्व लेना था तो हमने एट ए टाइम मैं ये चाह रहा था कि वो ऐसा इफेक्ट बने कोई, हाँ 14 अगस्त के हवाले से मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने कहा यार इसमें ये होना कि मुझे ये 4 डिज़ॉल्व चाहिए। एक डिज़ॉल्व करना मुश्किल होता था, तो मैं डिमांड की कि मैंने 4 तो उसमें 4 सोर्सेज इस्तेमाल होने थे, 4 VCR, उनमें डिफरेंट हमने वो लगाई कैसेट्स। तो अब सब ने क्यों किया और टाइमिंग रखी कि इतने बात की इतना जो है ना इतने सेकंड पे आपने इसको रिलीज़ करना है, इसको प्ले करना है, तो दूसरे ने जो है ना उसके थोड़ी देर बाद आपने प्ले करना है। अब ये है कि वो आगे पीछे हो जाता है किसी ने ज़रा लाइट देर से वो कर लिया प्ले, तो वो टाइमिंग उसकी आगे पीछे, तो वो इतनी एक्यूरेसी जो थी वो बड़ी मुश्किल से। तो वो 3-4 अगर एट ए टाइम वो लेने तो वो और भी मुश्किल। तो वो डिज़ॉल्व जो है वो बड़ी मुश्किल से एक डिज़ॉल्व। तो अब तो ये डिज़ॉल्व क्या बहुत सारे इफ़ेक्ट आप एक ही चीज़ में वो कर सकते हैं, तो इफ़ेक्ट लेना बड़ा मुश्किल होता था। तो बाद में ये है कि एडिटिंग में हमारे लिए वो हो गया, वो आ गए पेंट बॉक्स एक आया शुरू का, पेंट बॉक्स से हमने फिर वो ग्राफिक्स लेने शुरू कर दी। तो अब तो ग्राफिक्स भी बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो ये सारी चीज़ें अब चल रही हैं। तो ये दौर तो ज़्यादा तरक्की याफ्ता दौर है।